गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। टुडे हमारा जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा था फ्रिक्शंस, ओके, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट चालू था, ओके, कौन सा पॉइंट चालू था हमारा? ये वाला पॉइंट चालू था, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट अभी हम इस वीडियो में जानेंगे स्टूडेंट्स। इन विच केसेस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेट डिफरेंट एवरी टाइम, ट्राई टू रीजन व्हाई, डिस्कस द रिजल्ट। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुंह होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, रफ सरफेस है उसके ऊपर वो बहुत कम मुंह होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल्स मूव? ये जो डिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, वो सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड है क्या? यानी रफ सरफेस होगा तो ऑब्जेक्ट कम मूव करेगा, या समझो रफ सरफेस होगा तो ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा मूव करेगा, इसके ऊपर वो डिस्टेंस डिपेंड है क्या? वो ऑब्जेक्ट कितना मूव करेगा कितना नहीं, तो या किसी और चीज़ के ऊपर डिस्टेंस डिपेंड है इस ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है वो, ओके। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell. ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ना, ये वो क्या कह रहा है पूछो कि इस एक्टिविटी को कैसा करेंगे? वो एक सैंड का पेपर लेंगे और उसको इसके ऊपर वो क्या करेंगे, ऐसा रैप करेंगे, यानी गुंडाळ सैंड पेपर घ्यायचं, याच्यावर त्याला याच्यावर असं गुंडाळायचं, ठीक है, या सेलवर, आणि मग काय करायचा, हा जो सेल आहे ना इथून सोडायचा। उसके बाद क्या होगा, ये बूझो को अभी जानना है। देखो नॉर्मल सी एक बात बता देता मैं, इसके ऊपर आप सैंड का पेपर लगाओ या समझो कोई दूसरा पेपर लो, या समझो आप प्लास्टिक का यूज़ करके ये जो सेल है इसको रैप करो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से छोड़ो, या एकदम से ऐसा खड़बड़ा सरफेस लेके, जैसे कि सैंड पेपर बोला, उस सैंड पेपर को इसके ऊपर रख के ऐसे ऐसे छोड़ो, ये किसके ऊपर डिपेंड है करता है? ज़रूरी नहीं है कि देखो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आप जितना जो सरफेस रफ होगा उतना उस सरफेस क्या करेंगे, ज़्यादा फ्रिक्शंस उस सरफेस को लगेगा। अगर समझो सैंड पेपर हम इसके ऊपर ऐसा रॅप करके, म्हणजे सॅन्ड पेपर या सेलला गुंडाळून जर याला इथून सोडलं तर नॉर्मल जरी सेल, आता साधा सेल इथून इथपर्यंत जाईल, बरोबर है, सिंपल सा जो सेल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, लेकिन सैंड पेपर को इस सेल के ऊपर रैप करके यहाँ से अगर छोड़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पाएगा, वो यहाँ तक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सैंड पेपर क्या होता है, खड़बड़ा होता है, इसके वजह से वो जो है ना वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा सेल, वो यहाँ पे यानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा रुक जाएगा, ओके। इसके पीछे का रीजन क्या है, सैंड पेपर का सरफेस खड़बड़ा है, इसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता, वो पहले ही क्या होता है उसकी जो मोशन है वो कम कम होते होते यहाँ तक या यहाँ तक रुक जाएंगे, ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इर्रेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन द कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शंस कैसे तैयार होता है? जब दो सरफेस के बीच में इर्रेगुलरिटीज होती है। इर्रेगुलरिटीज मीन्स व्हाट? उनकी स्मूथनेस बहुत ही कम होती है, कोई सरफेस खड़बड़ा होता है तो कोई स्मूथ होता है, कोई सब सरफेस समझो कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों सरफेस रफ होते हैं, तो ऐसे इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होकर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो जल्दी रुक जाता है, ठीक है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute impurities, ठीक है। दो सरफेसेस विच अपियर वेरी स्मूथ, ऐसे सरफेसेस जो हमको बहुत ही स्मूथ लगते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है, यानी बहुत ज़्यादा खड़बड़ापन होता है। ऑन देम इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती है ना वो क्या होती है, एक दूसरे को लॉक करती है, ओके स्टूडेंट्स। जस्ट फॉर 1 मिनट मैं आपको एक सिंपल सा ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा, जिसको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो रफ सरफेस है उनमें इरेगुलरिटीज होती है, और वो जो इरेगुलरिटीज है ना वो एक दूसरे को क्या करती है, रोकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अभी मैं इसको एक बार ओपन करता हूं। देखो इस एग्जाम्पल की तरफ देखो, यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी गई है। ये बुक का ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये जो बुक का ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है बुक का वो, ठीक है। और ये जो वाला पार्ट है ना, ये ब्लैक वाला, ये किसका है, ये इस टेबल का
पार्ट है। देखो यहाँ पे तुमको ये जो तुमने देखा होगा कि बुक का ये जो नीचे वाला सरफेस है वैसा प्लेन होता है। किसी भी बुक का ऐसा जो सरफेस होता है ना, ये सरफेस ये प्लेन होता है, लेकिन एक्चुअली उसको अगर आप समझो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे या किसी और माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप इस सरफेस के ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह से इरेगुलरिटीज हैं। यानी ये जो सरफेस है ना, ये कैसा है, ये ऐसा खड़बड़ा है, ये इस तरह से जो मैं बना रहा हूँ ना अभी, इस तरह से खड़बड़ा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे इसकी, ये जो सरफेस है ना, ये टेबल का ये जो नीचे वाला सरफेस है उसमें भी क्या है, इरेगुलरिटीज है। ठीक है, उसमें भी क्या है, ये इस तरह की इरेगुलरिटीज है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इरेगुलरिटी दिख रही है ना, ये इस तरह से, ये जो मैंने अभी ऐसे क्रॉस ये इस तरह से zigzag मोशन का जो बनाया है ना, उसमें भी क्या है, इरेगुलरिटीज है। क्या होता है, इस टेबल की, ये जो टेबल है ना, इस टेबल की इरेगुलरिटीज और इस बुक की इरेगुलरिटीज एक दूसरे को क्या करती है, रोकती है। मीन्स कैसा होता है, तुमको अभी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक दूसरा शेप बनाता हूँ। ठीक है, समझो मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये बुक की इरेगुलरिटीज है, और अभी क्या करता हूँ मैं, ये जो रफ सरफेस है ना, ये जो टेबल का सरफेस है उसमें भी इरेगुलरिटीज है, ये टेबल का सरफेस की इरेगुलरिटीज। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो रही है टेबल के सरफेस की इरेगुलरिटीज, ये देखो यहाँ पे इस जगह पे ऊपर क्या हो रही है, ये जो टेबल की जो इरेगुलरिटीज है, ठीक है, ये टेबल की इरेगुलरिटीज और उस बुक के नीचे वाले सरफेस की इरेगुलरिटीज एक दूसरे में इस तरह से फंस गई है, जो अभी मैंने बनाया है वो। ठीक है, ये ठीक है, 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ पहले। ठीक है ना, क्या हो गया यहाँ पे, बुक की सरफेस की इरेगुलरिटीज और टेबल के सरफेस की इरेगुलरिटीज यहाँ पे क्या हो गई, एक दूसरे को रोक गई है। वो एक दूसरे को ऐसा जिसको हम कह सकते हैं कि मिक्स हो गई है एक दूसरे में। ये देखो, ये यहाँ पे बुक और टेबल की सरफेस की इरेगुलरिटीज यहाँ पे मिक्स हो गई एक दूसरे के साथ। ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड नाउ। ये देखो यहाँ पे अभी, हाँ, ये इस तरह से एक दूसरे में ऐसे फंस गए। ये देखो, ये काला वाला टेबल का, ये ब्लू वाला बुक का, ये फंस गया ना एक दूसरे में। तो फिर फंस गए तो क्या होगा, वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है यानी वो जो बुक है वो तो रुक ही जाएगा ना। ठीक है, अगर फ्रिक्शंस नहीं होगा इन दोनों के बीच में, यानी कि बुक का सरफेस और टेबल का सरफेस, इनके बीच में अगर समझो फ्रिक्शंस नहीं होगा ना, तो ये जो बुक है ना वो फिसलते रहेंगे। ठीक है, और गिर जाएंगे नीचे। फ्रिक्शंस है, इसके वजह से मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो उनकी जगह पे है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस। यहाँ पे क्या हो रही है, दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो रही है। ओके, इसकी वजह से फिर क्या होता है, वो जो मूविंग चीज़ है वो रुक जाती है या एक जगह पे स्टेबल रहती है। It is obvious that the force of friction will increase if two surfaces are pressed harder. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर दो सरफेसेस को प्रेस करें बहुत ही जोर से तो उनके बीच में का फ्रिक्शंस क्या होता है, इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। देखो यहाँ पे वो जो बच्चा है ना, वो इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पे जो एक सरफेस है क्यूब जैसा है, इसको यहाँ पे उसको वो बच्चा इधर से उसको पुश करके इसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही भारी है। ठीक है, इसको ऊपर से कोई दबा नहीं रहा है, इस डायरेक्शन से इसको कोई दबा नहीं रहा है, लेकिन इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जो है ना उस फ्लोर का और इस बॉक्स का वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा है। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. ठीक है, अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट को अगर समझो करना है कि फोर्स या किसी भी तरह का ऊपर से प्रेशर अप्लाई करके किसी चीज़ को अगर आप खींचोगे तो बहुत ही तुमको हार्ड जाएगा खींचने के लिए। समझो आपने कभी कभी ऐसा किया भी होगा, जो मैट रहते हैं ना, मैट के ऊपर किसी को बिठाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, उस मैट को खींचना है। ठीक है, ये एक्टिविटी करते टाइम पे संभाल के कर रहे हो, नहीं तो घर वाली बिना वजह क्या होगा, तुम डांट खाओगे उनकी। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपको किसी फ्रेंड को आपको चटाई के ऊपर बिठाना है, उसके बाद उस चटाई को खींचना है। ठीक है, आपको मीन्स ये बात का एहसास तो नॉर्मली हो ही जाएगा कि आपको जैसे ही कोई इंसान इसके ऊपर कारपेट के ऊपर बैठ के अगर आप किसी इंसान को खींचोगे, ठीक है, तो वो
ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शंस हो जाएगा, इसके वजह से वो खींचने वाला इंसान है, ओके, वो बहुत ही उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, सॉरी बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके उस जो इंसान जो उस कारपेट के ऊपर बैठा है उसको खींचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके उस कारपेट को खींचना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके आगे वाला जो पार्ट है ना उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।